वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो सब लोग? ये मेरा काफ़ी लंबे टाइम बाद वाला वीडियो है, जस्ट बिकॉज आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एएफएफ कुछ ब्रॉडकास्टिंग टेंडर के रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट दे, जो कि वो 10 तारीख को टेंडर फ्लोट करने वाले थे। बट आज 15 तारीख आ चुकी है, बट वी आर स्टिल अवेटिंग who will be the broadcaster for the Indian Super League, which will be commencing on 14th of February. तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई दूरदर्शन डीडी स्पोर्ट्स आईएसएल का ब्रॉडकास्ट करेंगी। तो होपफुली हम उसके ऊपर ही डिपेंड करके सोच रहे हैं, जस्ट बिकॉज अगर टेंडर निकालना है तो वो अब तक निकाल चुकी होती, बट स्टिल कोई न्यूज़ नहीं है, लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो आई एम होपिंग कि भाई डीडी स्पोर्ट्स पे ही आईएसएल स्टार्ट हो जाए। और जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है, इट इज़ लाइक जो सारे के सारे क्लब्स हैं, 14 क्लब्स जो आईएसएल में खेलने वाले हैं, सभी क्लबों ने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। ये हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो है एम सत्यनारायण, उन्होंने बताया कि भाई सारे के सारे क्लब्स खेलने के लिए रेडी है। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर सारे क्लब्स रेडी है तो आईएसएल बाय डिफ़ॉल्ट होना ही चाहिए अब। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ अलग ही होने वाला है, बाबा आदम के ज़माने का लीग होने वाला है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। जस्ट बिकॉज बजट तो भाई 10 गुना नीचे करा दिया है एएफएफ ने। तो यस, सारे क्लब्स रेडी है, बस कुछ कंसर्न्स बाकी है क्लब्स के रिलेटेड होम ग्राउंड कि कौन से क्लब कहाँ खेलेंगे। तो आई थिंक मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एफसी वो एक कॉमन होम ग्राउंड पे खेलेंगे, सॉल्ट लेक। मोहम्मदन एफसी खेलेंगे किशोर भारती क्रीडांगन में। एंड जो इंटर काशी है आईएसएल क्लब, वो खेलेंगे कल्याणी स्टेडियम में। इसके अलावा बेंगलुरु, चेन्नई अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे। गोवा का ऑलमोस्ट फातोर्डा फिक्स है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस। गोवा ने तो भाई लॉजिस्टिक कंफर्मेशन फातोर्डा को दे दिया है, बट देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन दी एफसी गोवा एंड एएफएफ। कुछ क्वेश्चन है होम ग्राउंड के रिलेटेड, पता नहीं, कुछ क्वेरीज गोवा एफसी गोवा ने एएफएफ को भेज दिया, बट उसके ऊपर अभी भी क्लैरिटी होना बाकी है। बट मोस्ट प्रोबेबली एफसी गोवा का होम ग्राउंड फातोर्डा ही रहेगा। देन बचते हैं मुंबई, नॉर्थ ईस्ट तो गुवाहाटी फिक्स कंफर्म है। पंजाब एफसी और दिल्ली एफसी अपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलेंगे अपने होम मैचेस। कॉमन रहेगा, जैसे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल शेयर कर रहे हैं, वैसे पंजाब एफसी और दिल्ली एफसी, स्पोर्टिंग दिल्ली जो कि पहले हैदराबाद था अब स्पोर्टिंग दिल्ली हो चुका है, तो वो दोनों टीम एक ही होम ग्राउंड शेयर करेंगे दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू। और मुंबई क्लब का जो है भाई, अभी तो मुंबई में आज इलेक्शंस है, तो मुंबई का जो होम ग्राउंड था अंधेरी में, वो फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। वो बॉडी इलेक्शन होने के बाद ही शायद कंफर्म होगा। तो यस, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि भाई आप पहले अपने होम ग्राउंड बता दो, आप कहाँ मैच खेलोगे, उसके ऊपर हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे, जो कि इनिशियल फीस क्लब को कैसे और किस इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो उसके ऊपर एक आरएफक्यू बनाएंगे। एंड यस, एंड आई एम होपिंग कि भाई लीग जल्दी से जल्दी चालू हो। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बट जब तक लीग का स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं होता, वो कि खैर होम ग्राउंड कंफर्म होने के बाद ही स्केड्यूल डिक्लेयर होगा। इसका डेडलाइन भी एएफएफ ने क्लबों को दिया था, जो कि मंडे आफ्टरनून था। एंड आज है थर्सडे, सो 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए, मे बी बिकॉज ऑफ जनरल जो बॉडी इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में,
उसके लिए शायद वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी का होम ग्राउंड अभी भी डिसाइड होना बाकी है। तो होपफुली जब सारे क्लब्स होम ग्राउंड डिटेल्स सबमिट करेंगे, उसके बाद जल्दी से जल्दी स्केड्यूल डिस्कस होके वो रिलीज़ करेंगे या रिलीज़ होगा। एंड एक बार स्केड्यूल रिलीज़ हो गया तो उन्हें आईएसएल करवाना ही है, नो डाउट। तो यस, क्वेश्चन बचता है ब्रॉडकास्टिंग, इधर डीडी स्पोर्ट्स, और अगर टेंडर फ्लोट करते हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन रहेंगे, SSEN और फैन कोड, जहाँ तक मुझे पता है, एंड होम ग्राउंड। सो यस, I don't think there is any discrepancies now between AIFF और clubs. Obviously, लीग कंडक्ट करवाने के लिए क्लब्स का ही पैसा यूज होने वाला है. दैट इज लाईक काळ्या दगडावरची पांढरी रेष मराठीमध्ये बोलून तर. बट यस, इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि भाई एटलीस्ट 9 महीने बाद हमें कुछ तो देखने मिलेगा. अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन फीस की, जो AIFF ने क्लब से रिक्वेस्ट की है. जैसे पार्टिसिपेशन फीस हो गया 1 CR एंड देन फ्रेंचाइजी फीस 1 CR, तो टोटल मिला के 2 करोड़ हर एक क्लब से. तो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है M सत्यनारायण, उन्होंने क्लब्स को भाई कहा है कि भाई एटलीस्ट तुम पार्टिसिपेशन फीस भर दो. अगर साथ में नहीं भर सकते, वन टाइम नहीं भर सकते, तो वो एज ए इंस्टॉलमेंट भर दो जून 2026 तक. अगर क्लब्स को कोई दिक्कत है कि भाई हमारे पास अब इतना पैसा है नहीं कि एक ही बार में दे दे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जून 2026 तक आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो. अब चल रहा है जनवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हैं 1 करोड़ देने के लिए. और जो फ्रेंचाइजी फीस है वो पता नहीं कब लेंगे, उसके ऊपर कोई अभी तक डिस्कशन हुआ नहीं है, बट उनको पैसे चाहिए. दूसरी बात यह है कि भाई AIFF कुछ एफर्ट्स ले रहा है, ऐसा सुनने में है कि जो अथॉरिटीज़ है उनसे वेन्यू कंफर्म करेगी. जो वेन्यूज़ के अथॉरिटीज़ है उनसे कंफर्मेशन लेगी कि भाई एटलीस्ट जो कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है ISL लीग, जो कि 10 गुना नीचे जा चुका है अब, वो एटलीस्ट सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका लोगों को देखने में मज़ा आए, कुछ अच्छी अरेंजमेंट हो. तो ये सब भाई AIFF एफर्ट ले रही है. ऐसा नहीं है कि AIFF कुछ भी नहीं कर रही है, बट ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने सुनने में आया, ऐसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस देखे कि भाई AIFF कुछ ना कुछ एफर्ट ले रही है कि जो बजट डाउन कर दिया ISL का 25 करोड़, 225 से 25 करोड़, तो भाई 25 करोड़ में एटलीस्ट लोगों को देखने में मज़ा आए, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो. तो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग करने का AIFF पूरी तरह से ट्राई कर रहा है. तो विल सी. और यस, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई जब होम ग्राउंड फिक्स होंगे हर एक क्लब्स के, तो AIFF एक ड्राफ्ट शेयर करेगी फॉर द ISL क्लब्स, और उस ड्राफ्ट में सब कुछ मेंशन होगा. वो विल बी द ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल राइट्स किसके पास है, और ऑब्वियसली उसमें AFC से एग्जम्पशन की भी मांग रहेगी. जस्ट बिकॉज मैंने लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि कैलेंडर ईयर में अगर फुटबॉल क्लब रिक्वायर्ड मैचेस नहीं खेलता और अगर वो AFC चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी होता है, तो फिर उसको व्हाट वी कैन से, द क्लब कैनॉट पार्टिसिपेट इन AFC एशियन कप जस्ट बिकॉज उन्होंने कैलेंडर ईयर में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस है वो खेले नहीं है. तो 24 या 27 कुछ मैचेस होते हैं, बट एज पर द न्यू ISL स्ट्रक्चर, अगर क्लब ने कप जीता नंबर 1 पे, अगर लीग टॉपर भी रहे, तो भी AFC चैम्पियंस लीग में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज वो क्लब कैलेंडर ईयर में 24 या 27, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा,
उतने मैचेस नहीं खेलेगी एज पर न्यू आईएसएल स्ट्रक्चर। तो भाई जहाँ तक मैंने सुना है, जो ड्राफ्ट आरएफपी रहेगा उसमें एएफएफ एएफसी से एग्जेम्पशन की मांग करेगी रिगार्डिंग 2 स्लॉट्स। आईएसएल से 2 स्लॉट्स चाहते हैं एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। एंड ऑब्वियसली ड्राफ्ट में फिक्सचर मेंशन रहेगा और दे विल फिक्स दी अदर जो मैंने इश्यूज बोले, जैसे एफसी गोवा ने कुछ पॉइंट्स भेजे एएफएफ को रिगार्डिंग फातोर्डा स्टेडियम, जो कि उनका होम ग्राउंड पॉसिबली रहेगा। तो यस, इस ड्राफ्ट आरएफपी में ये सब एएफएफ मेंशन करके सारे क्लबों को भेज देगा। एक बार आरएफपी अप्रूव हुआ या ड्राफ्ट पे सभी लोगों ने ओके कर दिया, देन इट विल बी अ फिक्स्ड, उसे पक्का बना देंगे एंड देन होपफुली जो स्केड्यूल है वो रिलीज़ होगा और जल्द ही हमें आईएसएल देखने मिलेगा। वो अलग बात है, डीडी स्पोर्ट्स पे फुटबॉल देखना इट्स लाइक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग पहले क्रिकेट मैचेस देखते थे, फेयर एंड लवली, ये लगा बीएसएनएल चौका। तो आई एम जस्ट होपिंग कि भाई आईएसएल एटलीस्ट कुछ अलग दिखाए डीडी स्पोर्ट्स में। लाइक वो जो डीडी स्पोर्ट्स का जो इमेज था वो अब भी है, जो 90s किड्स है। आई थिंक जो 90s किड्स उनकी ही बात करो, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो इमेज बनाई है डीडी स्पोर्ट्स की, जब भी मैं डीडी स्पोर्ट्स बोलता हूँ भाई मुझे बस 4th अंपायर और क्रिकेट मैच वही याद आता है। तो आई एम होपिंग आईएसएल वो जो पिक्चर है डीडी स्पोर्ट्स का हमारे मन में, हमारे दिमाग में, भाई वो चेंज कर दे। एंड लेट्स प्रे फॉर बेस्ट 14 फरवरी, बट ऑब्वियसली वो स्केड्यूल आने के बाद कंफर्म होगा। सो यस, दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड और एक गुड न्यूज़ आई है, आई थिंक इंडियन फुटबॉल टीम को नए स्पॉन्सर मिल गए, कोका कोला। यस, हमारी लड़कियां तो बहुत बहुत अच्छा फुटबॉल खेली थी एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशंस राउंड में, और सेकंड टाइम आई गेस एशियन कप में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यस, दे डिजर्व दिस टाइप ऑफ स्पॉन्सरर्स। आई होप इंडियन मेंस टीम भी और बेहतर करे फ्यूचर में। तो यस, आईएसएल इज़ द फर्स्ट स्टेप इतने लंबे समय बाद। अब देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके बाहर चले गए। तो दिस टाइम सैलरी कट्स रहेंगे एंड ज़्यादातर आईएसएल मैचेस इंडियन प्लेयर्स ही खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सी यू गाइस, जय हिंद।